हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमेडिक उज्ज्वल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बीसीपीएनपी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो के नहीं, लेकिन अगर ये एलिजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट योर स्कोर। और वो स्कोर कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता सकता हूँ कि आप बीसीपीएनपी के लिए प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और सबमिट करने से पहले आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप बीसीपीएनपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो। बट ये पेज ओपन करने के लिए सिर्फ यू जस्ट हैव टू राइट बीसीपीएनपी ऑनलाइन, और जैसे आप ये सर्च करोगे तो यू विल गेट दिस लिंक बीसीपीएनपी ऑनलाइन स्टेटस। आपको ये लिंक पे आपको क्लिक करना है और ये जो बटन है यहाँ पे बीसीपीएनपी ऑनलाइन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी दिस पेज। तो ये पेज है जहाँ से आप अपने अकाउंट के अंदर आप साइन इन कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पहली बार, तो अगर आप अभी तक आपने ये जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं किया होगा, आपने रजिस्टर नहीं किया होगा। सो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यू विल सी दिस लिंक ओवर हियर, सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस रजिस्टर। और ये सारी डिटेल्स आपको पहले आपको फिल करनी होगी, जैसे ईमेल एड्रेस, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, आपका यूज़र आईडी, आप जो यूज़र आईडी रखना चाहते हो लॉगिन करने के लिए तो आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ऑलवेज कहीं पे भी आप अकाउंट बनाते हो तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, तो ये आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपको डालने हैं। योर फैमिली नेम, योर गिवन नेम, ये आप खास ध्यान रखें जब भी आप गिवन नेम की बात आती है तो इट शुड बी एज पर योर पासपोर्ट में आपका फर्स्ट नेम एंड योर मिडिल नेम इज़ योर गिवन नेम, सो वो आपको यहाँ पे डालना है। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी नो, तो आपको नो करके आगे जाना है। डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, जेंडर, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कंट्री जहाँ से आपका इश्यू हुआ है वो, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, फ़ोन नंबर, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो भी आप है, एंड हाउ डिड यू लर्न अबाउट बीसीपीएनपी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये वीडियो से अगर आपको ये पूरा डिटेल्स आपको अगर मिल रही है तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट यूट्यूब, या तो फिर आप कोई भी ऑप्शंस इसमें से आप सिलेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये रजिस्टर मैंने तो कर ही लिया है, तो आई विल डायरेक्टली गो टू माय अकाउंट विच इज़ नॉमेडिक उज्ज्वल एंड आई विल एंटर माय पासवर्ड एंड आई विल साइन इन। तो जैसे आप साइन इन करोगे यू विल सी दिस टू ऑप्शन विच इज़ अ स्किल इमिग्रेशन एंड एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन। तो मैं ये वाली तो मैं बिल्कुल भी अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही एक लंबा टॉपिक है, पूरा अलग टॉपिक है और इसमें बहुत लोग वैसे भी एलिजिबल नहीं होंगे, तो मैं ये अभी बात नहीं करूँगा। आई विल स्पीक ऑनली अबाउट अ स्किल इमिग्रेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पे ये एक वेबसाइट की एक अच्छी चीज़ है कि सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, सो यू कैन जस्ट रीड इट। यू हैव टू क्लिक ऑन स्किल इमिग्रेशन। अभी यहाँ पे आप पेज पे ये देख सकते हो कि वन इज़ एक्सप्रेस एंट्री बीसी एंड वन इज़ द नॉन एक्सप्रेस एंट्री बीसी। अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बन जाती है, अगर ये बनने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यू नीड 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल। आपके आइल्स आपको कंपलसरी है, अगर आपके 6 बैंड ईच है तो आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और फिर यहाँ पे आप जाके आपको ये यहाँ की प्रोफाइल आपको बनानी है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि जिनकी आइल्स अच्छी नहीं है, शायद एक में 5.5 बैंड है या कुछ है, जिसकी वजह से आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बना पा रहे हो, और जिसके भी 1 ईयर एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है कनाडा में, तो उनको फिर ये नॉन एक्सप्रेस एंट्री जो है प्रोग्राम उसमें भी आप जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्कोर चेक करना है तो आप किसी में भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्कोर चेक करने के लिए आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए या आपको ये आइल्स स्कोर होना चाहिए। तो अगर आपने आइल्स स्कोर नहीं दिया है, अब मतलब आपने आइल्स एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक, तो भी इट्स फाइन। इफ़ यू वांट टू जस्ट चेक कि आपके कितने पॉइंट बन रहे हो, तो आप जो भी स्किल के लिए आप मतलब जो भी एक्सप्रेस एंट्री स्किल वर्कर है या इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है या जिस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है उसमें आप जाके आप चेक कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे बीसी में जिन्होंने स्टडी किया है, ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट में ही जाके अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बीसी में ही, बिकॉज आई एम फ्रॉम बीसी एंड ये बीसी में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे, वो चेक करेंगे अपनी एलिजिबिलिटी। तो येस, यू कैन अप्लाई इनटू इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जो भी प्रोग्राम पे आप जैसे क्लिक करोगे, दे विल गिव यू अ रिक्वायरमेंट कि आपको ये प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मतलब आप फुलफिल कर पा रहे हो तो इसमें आप एलिजिबल हो। पर तो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कोई डाउट है तो जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन येस एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो मैंने ये थोड़ी मेरी जो डिटेल्स, आप जब ये वाली जो डिटेल्स है वो ये वाली कौन सी डिटेल है, जो अब आप आपका अकाउंट रजिस्टर करते हो तब आप ये सब डिटेल्स फिल करते हो। तो यहाँ पे आप सिर्फ करना है प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको ये वाली जो है डिटेल सबमिट करनी है, विच इज़ रजिस्ट्रेंट। तो आपने ऑलरेडी वो डिटेल डाली हुई है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस एंट्री की डिटेल पूछेंगे, जैसे कि प्रोफाइल नंबर है, एक्सपायरी डेट है, जॉब सीकर कोड है, योर CRA स्कोर, आपका कौन से नॉक में आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनी है, तो वो वाली डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। लेकिन ये आपको कब काम आएगी, जब आपको ये सबमिट करनी है तो। बट आप अगर सिर्फ पॉइंट्स चेक कर रहे हो तो ये पॉइंट मतलब ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन डायरेक्टली जस्ट फिल द अदर डिटेल्स लाइक एजुकेशन, लाइक वर्क एक्सपीरियंस, लाइक जॉब ऑफर, लैंग्वेज, तो वो आप डाल के भी आप अपना पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डिटेल्स डालने के बाद आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका जो पेज है वो है रजिस्ट्रेंट का पेज। तो यहाँ पे जाके आप जाओगे कि डू यू करंटली हैव एनी अदर एक्टिव रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन विद BC प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नो ही होगा, तो यू हैव टू राइट नो। अगर आप येस कर रहे हो तो फिर आपको वो डिटेल्स पूछेंगे आगे, तो आई विल जस्ट से नो। हैव यू अप्लाइड फॉर द BC प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम इन द पास्ट, ये भी आएगा नो। फिलहाल के लिए ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ये आपको ज़रूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट कीप दिस एज अ ब्लैंक एंड आई विल जस्ट सेव इट। जैसे आप फिर से टॉप पे जाओगे, यू विल फाइंड एजुकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन पे आप क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स डालोगे उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करना चालू होगा। जैसे कि मेरा ही मैं डालूंगा तो यहाँ पे मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया है। द डेट हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड, मैंने कब कंप्लीट किया, तो मैंने लास्ट अप्रैल को कंप्लीट किया था। एंड लास्ट डेट आपके ये कंप्लीशन लेटर या फिर आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें होगा ये डेट, तो उसके हिसाब से आप ये डेट आप डाल दीजिए। डिड यू ऑब्टेन दिस एजुकेशन इन कैनेडा, येस, मैंने ये यहाँ पे BC में ही और कनाडा में ही मैंने किया है, तो इट वुड बी येस। डिड यू ऑब्टेन दिस एजुकेशन इन ब्रिटिश कोलंबिया, येस, मैंने ब्रिटिश कोलंबिया में मैंने कंप्लीट किया है। डू यू हैव एन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, अगर आपने कनाडा में आपने आपकी स्टडी कंप्लीट की है तो ACA की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट इट नो। क्योंकि ये ऑप्शन किस लोगों के लिए जो बाहर मतलब जो इंडिया में है या फिर कोई और कंट्री में है और वहाँ से अगर BCPNP के लिए अप्लाई करते हैं और वो अगर बैचलर्स डालते हैं उनकी कंट्री का, तो उनको फिर यहाँ पे यस करके उनकी ECA डिटेल्स उनको पूछेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट जो है वो है मास्टर्स डिग्री, जो कि मैंने कनाडा में से किया है, तो आई डोंट रिक्वायर एनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट फॉर दैट। उसके बाद है डू यू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर अ BCPNP एलिजिबल प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, दिस विल बी नो। और मुझे भी पता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ BCPNP एलिजिबल प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एक लिंक है जो आपको पूरी की पूरी जो फॉर्म्स वगैरह है BCPNP के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको सब की सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे ये स्किल इमिग्रेशन प्रोग्राम गाइड पे जाओगे तो ये पूरा उनका गाइड है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म भरने के लिए तो ये पूरा डिटेल्स है जहाँ से आप पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो और उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये चेक किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कैसा है कि ये जो है दिस इज़ व्हाट इज़ एलिजिबल पॉइंट्स जो है प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे पूछा कि डू यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ BCPNP एलिजिबल प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, तो ये आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो व्हाट इज़ एडिशनल, बिकॉज उसके 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। तो अगर ये ऑक्यूपेशन में अगर आपकी जॉब है विच इज़ योर डेंटल असिस्टेंट या फिर डेंटल हाइजीनिस्ट या टेक्नीशियंस,
तो ये वाली जो पोजीशन है वो ही सिर्फ पोजीशन उसमें एलिजिबल है। तो अगर आप पॉइंट्स क्लेम करते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको वो प्रोफेशन आपको डालना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं। पर मोस्ट ऑफली ये आएगा नो, क्योंकि आई नो कि मैक्सिमम लोग ये वाले प्रोफेशन के अंदर नहीं आते होंगे, तो ही ये लोग BCPNP के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो इट वुड बी नो। और उसके बाद आपको करना है सेव। जैसे आप सेव करोगे, अगर आपको पॉइंट्स चेक करने, यू हैव टू गो ऑन दिस माई डैशबोर्ड। जैसे आप माई डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा कि आपने आपका केस जो है वो इनिशिएट कर दिया है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने यहाँ पे आप कर सकते हो कंटिन्यू, और यहाँ पे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होना चालू हो जाएंगे। जैसे कि आपने अभी तक सिर्फ एजुकेशन की डिटेल्स डाली है, तो यहाँ पे एजुकेशन के मुझे मास्टर्स के 30 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो दिस इज यू कैन सी, और एंड में ये आपका टोटल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि दूसरे पॉइंट्स कैसे मैं आपको क्लेम कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे तो फिर से ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो आप अभी एजुकेशन की डिटेल्स तो आपने डाल दी, उसके बाद आपको आएगा वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को यहाँ पे आने के बाद डाउट होता है कि मैं ये कौन सा एक्सपीरियंस मेरा डालूँ, क्योंकि आपको इंडिया का एक्सपीरियंस होगा या कहीं और कंट्री का एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है यू हैव टू ओनली मेंशन अ डायरेक्ट रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा है कि डू यू हैव अ डायरेक्ट रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस एट द सेम और हायर नॉक टीयर कैटेगरी इन द पास्ट 10 years इंक्लूडिंग द जॉब ऑफर। तो सबसे पहले तो आपकी जो भी जॉब ऑफर के ऊपर से आप जो BCPNP के लिए आप डाल रहे हो, तो सबसे पहले आपको तो वही डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ एज एन फार्मेसी असिस्टेंट, तो मैं ये वाली डिटेल डालूंगा यहाँ पे। मेरा नॉक कोड है 33103, मैंने याद डाल दी। मैं यहाँ पे ऑलरेडी फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मैं कब से काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे तकरीबन मार्च से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, और ये मेरा प्रेजेंट, बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग इन दिस नॉक कोड 33103 में मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे डालना है, और मैं यहाँ पे कोई भी एक कंपनी की डिटेल डाल सकता हूँ, जैसे कि सेफे में डाल रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। तो सेफी कंपनी डाल दी हो। और वॉज दिस वर्क इन कैनेडा, आई विल से येस। तो ये एक हो गया मेरा कि मैं अभी जो जॉब में काम कर रहा हूँ मैं उसी की डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी, क्योंकि यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड द जॉब ऑफर, जो आपकी जॉब ऑफर है अभी, जिसके बेसिस के ऊपर आप ये एप्लीकेशन आप डालने वाले हो, तो वो वाली यहाँ पे आपको जॉब डालनी है। अब दूसरी जॉब एक्सपीरियंस अगर आपको डालना है, वो इधर इट वुड बी इन कैनेडा और इधर इट वुड बी इन सम अदर कंट्रीज। तो अगर ये सेम नॉक में है तो ही आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपकी ये डिफरेंट नॉक है, यानी कि समझो कि यहाँ पे आपकी फार्मेसी असिस्टेंट की है और यहाँ पे आप कोई मैनेजमेंट पोजीशन आप डाल दो, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगी। इवन इफ दिस इज़ हायर देन दिस, तो ये नहीं चलेगी। लेकिन अगर फार्मेसी वाले में अगर आपकी कोई नॉक ऊपर वाली या नीचे वाली कोई नॉक है, तो ही आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस आप नहीं डाल सकते हो। सो अगर एक्सपीरियंस है देन यू विल गेट अ पॉइंट, अगर एक्सपीरियंस नहीं है देन यू विल नॉट गेट अ पॉइंट। तो अभी मैं फ़िलहाल यही डालता हूँ कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। तो यहाँ पे आई जस्ट क्लिक ऑन सेव, और फिर से हम आपको अगर पॉइंट्स देखने तो यू कैन जस्ट गो ऑन डैशबोर्ड एंड यू कैन जस्ट चेक। नाउ यू कैन सी कि मुझे डायरेक्ट रिलेटेड जो वर्क एक्सपीरियंस जो मुझे जॉब ऑफर है अभी करंटली, उसके ऊपर से मुझे पॉइंट मिला, दैट इज़ ओनली 1 पॉइंट। तो मेरा ये यहाँ पे 1 पॉइंट ऐड हो गया। अगेन वी विल गो ऑन आवर प्रोफाइल। अभी हम यहाँ पे डालेंगे जॉब ऑफ़र। तो फिर से मैं यहाँ पे जॉब ऑफ़र, यानी कि मैं अभी जो करंटली कंपनी में जो भी काम कर रहा हूँ, या फिर आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे डालनी है। मैंने फॉर एग्जांपल सेफ पे डाल दिया है। मैं अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ कोई भी एक एड्रेस डाल देता हूँ, 20 या फिर 12 स्ट्रीट। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप काम करो, जैसे आई एम इन वर्नॉन, मैं BC के एक छोटे से टाउन में हूँ। वैसे छोटा टाउन नहीं, एक सिटी है, पर मैं वर्नॉन में हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही वर्नॉन डालूंगा, सो आई विल सिलेक्ट वर्नॉन। तो जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे मैंने V1T6H2 मैंने एक डाल दिया कोड। यहाँ पे फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। जॉब ऑफ़र डिटेल्स क्या है, तो जॉब ऑफ़र मेरी है, जॉब टाइटल है फार्मेसी असिस्टेंट।
नॉक कोड अगेन वही 33103। आवर्स पर वीक मैं डाल दूंगा 40। यूजुअली 40 आवर्स वीक पर तो सब जगह पे होगा ही फुल टाइम, तो मैं उसके हिसाब से डालता हूँ। आर्ली वेज मैं फॉर एग्जांपल डालता हूँ 25, तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे ईयरली आपके 52,000 ईयरली पैकेज हो जाएगा आपका। तो जो भी आपके आर्ली वेजेस के हिसाब से जो भी पैकेज होगा उसके हिसाब से आपको डिटेल डालनी होगी, क्योंकि इसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि आपका आर्ली वेज क्या है। अगर यहाँ पे आप कम डालोगे तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलेगा। मैं यहाँ पे 25 के हिसाब से जस्ट एज एन एग्जांपल में डाल रहा हूँ, तो ये 52,000 हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से डाल रहा हूँ मैं। आर यू करंटली वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर इन द जॉब बीइंग ऑफर्ड? हाँ, मैं वही जो जॉब ऑफर है मैं वहीं पे काम करता हूँ अभी, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन येस। आर यू वर्किंग फुल टाइम इन अ BC इन द जॉब बीइंग ऑफर्ड? येस, मैं BC में ही काम कर रहा हूँ अभी। Do you meet the requirement of either regional experience or regional alumni? If yes, select the option that best fit your situation. If no, please select does not apply. यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मेरा yes आएगा कि no आएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे भी आप फिर से जाओगे तो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी होंगी। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आई विल सिलेक्ट नो। मेरे पास कोई रीजनल एक्सपीरियंस, रीजनल यानी कि जो अगर आपको कोई रूरल एरिया में अगर आप वहाँ पे काम करते हो, अगर वहाँ का आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे यस करके आपको वो आप जो भी पॉइंट्स आपका अभी तो पॉइंट्स आपको वो कैलकुलेट कर देगा, लेकिन जब आपको इनविटेशन आ जाएगा उसके बाद यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव दैट एक्सपीरियंस। तो मोस्ट प्रोबेबली किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि अभी शायद वो बड़े सिटी में होंगे, या तो फिर वैंकूवर में होंगे, या फिर सरी में होंगे, या फिर बर्नाबी में होंगे, उनके पास कोई रीजनल एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा डज नॉट अप्लाई। अगर आपका है तो फिर आपको रीजनल एक्सपीरियंस या फिर रीजनल एलुमनाई आपको करना है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन जस्ट सी द प्रोग्राम गाइड, ठीक है। पर यहाँ पे सब केस में मोस्ट प्रोबेबली डज नॉट अप्लाई ही आएगा, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन डज नॉट अप्लाई एंड यू कैन सेव। जैसे आप सेव करोगे यू कैन जस्ट गो अगेन ऑन अ डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे आर्ली वेज के 10 पॉइंट्स मिले हैं। मुझे PNP एरिया बिकॉज वर्नॉन कम्स इनटू एन PNP एरिया, तो उसके 15 पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। और मुझे यहाँ पे करंटली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो उसके मुझे 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सब मिला के मुझे 66 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप कोई रूरल एरिया में, जैसे कि जो PNP एरियाज़ के जो एरिया में अगर आप काम करते हो, तो वहाँ पे आपको ये PNP एरियाज़ के पॉइंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप यही चीज़ अगर आप वैंकूवर में अगर आप जॉब करते हो तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इफ़ यू सिलेक्ट दिस वैंकूवर, सेव, फिर से आप जाओगे ऊपर डैशबोर्ड पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे PNP एरिया इज़ योर 0 और आपका स्कोर हो गया 51। आपको जो भी आर्ली वेज है उसके हिसाब से तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो है PNP एरिया वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। सो इट इज़ बेटर अगर आप एलिजिबल नहीं होते, इफ़ यू आर इन वैंकूवर एंड इफ़ यू से दैट यू आर नॉट एलिजिबल, देन प्लीज़ प्लान कि आप कहीं और मूव हो जाए जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप मूव हो सकते हो। फिर से हम लोग कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ते हैं। जॉब ऑफर वाली डिटेल हमने डाल दी, जो भी आपकी जॉब ऑफर है वो आपको डिटेल डाल दो और उसके सबसे पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट है, एक है लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज दे दी है तो इट्स ओके, यू कैन जो भी आपके स्कोर है वो आप डाल सकते हो। अगर आपके अभी तक नहीं दिया है तो कोई भी आप एटलीस्ट डेट डाल दो अभी कि भाई मैंने लास्ट ईयर दी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 डाल रहा हूँ एज ऑफ नाउ, सब में 6 ईच। मैं 6 डाल के, मुझे टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव। जैसे ही मैं क्लिक ऑन सेव करके डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो वो कैलकुलेट कर देगा कि लैंग्वेज के मुझे 20 पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसके हिसाब से पॉइंट्स बन रहे 71। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इतनी सारी जो डिटेल्स है वो आप डिटेल्स जैसे डालोगे यू विल गेट योर स्कोर कि हाँ मेरे इतने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप जो सारी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल करके, जो आपका एजुकेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जॉब ऑफर है, आपका लैंग्वेज है, ये आप यहाँ पे फिल करके आपको पूरा फॉर्म भरना है एंड यू जस्ट गो ऑन डैशबोर्ड एंड यू विल सी योर स्कोर कि आपका इतना स्कोर बन रहा है। अभी इतना स्कोर बन रहा है, आपको चेक करना है कि मैं ये स्कोर में एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो यू हैव टू जस्ट राइट BC PNP ड्रॉ।
जैसे आप करोगे ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे ये ड्रॉ की डिटेल्स है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि BCPNP के ड्रॉज है वो एवरी ट्यूसडे ड्रॉ होते हैं। सो एवरी ट्यूसडे अगर आप एलिजिबल है तो आपको ट्यूसडे दोपहर के 3 से 3:30 बजे तक में आपको ईमेल आ जाएगी कि यू आर बीन इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर BCPNP प्रोग्राम। अगर नहीं है तो नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स है ही कि अगर आप स्किल वर्कर में आप अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट यू नीड 104 पॉइंट्स, तो ही आपको वो इनविटेशन आएगी। स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री BC ऑप्शन है, अगर उसमें भी 104 आएगी। तो एक जनरल ड्रॉ है जिसके अंदर इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि कोई भी ऑक्यूपेशन, जनरल ड्रॉ मीन्स कि उनके जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा जो भी नॉक कोड वाली है वो जनरल ड्रॉ में आएगी। तो अगर आपको जनरल ड्रॉ में आपके नॉक जो है वो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट में नहीं आती है तो यू हैव टू कंसिडर दिस ऑल दिस पॉइंट्स। तो अगर ये पॉइंट्स तक आपके स्कोर हो रहे देन यू कैन एक्सपेक्ट कि इन्विटेशन आपको आ सकता है। अगर ये स्कोर आपके नहीं बन रहे देन यू वोंट गेट एनी इन्विटेशन फ्रॉम द BC गवर्नमेंट। तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा कि आपका प्रोफेशन चेंज करिए या फिर आप पूरा प्रोविंस चेंज करिए, कि वो तो एक अदर मतलब एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। जैसे आप हेल्थ केयर की, जैसे मैं मेरे फार्मेसी असिस्टेंट की बात करता हूँ तो वो भी इंटरनेशनल ग्रेजुएट में, बट वो हेल्थ केयर में आती है। तो उसकी सिर्फ 60 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो हेल्थ केयर का नॉक है, जो मेरा जो नॉक है 33103, दैट कम्स इनटू दिस हेल्थ केयर पोजीशंस। तो ये दो आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। जो BCPNP टेक ऑप्शंस, जो सारी जो नॉक कोड्स है जो टेक की और हेल्थ केयर की, दैट इज़ राइट नाउ इट्स हाई डिमांड। तो उसके पॉइंट्स कम है कंपेयर टू नॉर्मल जो भी दूसरे जो नॉक कोड्स है उसके अलावा। तो दिस इज़ व्हाट, अगर आप ये इसमें आते हो देन शॉर्ट कि आपको आपका BCPNP में नॉमिनेशन आ ही जाएगा एंड यू विल गेट द इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर इट। सो इस तरह से आपके स्कोर आपको कैलकुलेट करने हैं। और अगर आपके स्कोर बन जाते हैं, इफ़ यू फील कि आपको ये स्कोर बन रहे हैं, तो बस यही सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल करनी है और यू हैव टू सबमिट दिस प्रोफाइल। तो बस यही प्रोसेस है BCPNP के लिए अप्लाई। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड नहीं करने आपको, कोई भी लाइक एजुकेशन के डॉक्यूमेंटेशंस या IELTS के डॉक्यूमेंट कुछ भी यहाँ पे अपलोड नहीं करना। यू हैव टू जस्ट फिल दिस एजुकेशन, दिस वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर, लैंग्वेज, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करके ही आपको सिर्फ सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर लोगे यू विल बी एंटर्ड इनटू द पूल, और जैसे आप पूल में आ जाओगे उसके हिसाब से फिर अगर आप एलिजिबल है देन यू विल गेट द इन्विटेशन। ये बेसिकली मेरा डैशबोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहले एक अप्लाई किया था फरवरी में, विच आई हैव विड्रॉन बिकॉज अगर आप BCPNP के लिए अप्लाई करते हो देन यू नीड टू गेट अ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। तो बहुत सारे मतलब एटलीस्ट 5 डॉक्यूमेंटेशंस जो है विच आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो में, अलग से मैं उसका वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायर्ड होती है BCPNP के लिए। तो मैं उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन जहाँ पे मैं काम करता था पहले, उन्होंने पहले मुझे हाँ कहा था, फिर उन्होंने मुझे मना किया कि वी वोंट बी एबल टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशंस। तो मैंने जो मुझे इन्विटेशन आई थी वो मैंने विड्रॉ कर दी थी। उसके बाद मैंने फिर से दूसरी जॉब मैंने ढूंढी जहाँ से मुझे डॉक्यूमेंटेशंस मिल रहे थे। फिर वहाँ पे फिर से होने के बाद फिर से मैंने अप्लाई किया एंड यू कैन सी दिस डिसीजन इज़ फाइनलाइज। सो लाइक आई ऑलरेडी गॉट द नॉमिनेशन फ्रॉम अ BCPNP। तो यस, तो मेरा ऑलरेडी डिसीजन फाइनलाइज हो चुका है। नाउ आई एम इनटू एन एक्सप्रेस एंट्री पूल, क्योंकि मेरे 600 पॉइंट्स है वो मुझे ऑलरेडी मेरे जो एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोफाइल थी उसके अंदर ऐड हो चुके हैं एंड आई एम इनटू एन पूल राइट नाउ। तो येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि BCPNP अगर आपको चेक करना है यू हैव टू चेक योर स्कोर। सो जो मैंने आपको पूरा वीडियो बताया उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करना है एंड यू कैन चेक कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो होप आपको मैंने ये वीडियो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही डिटेल में थोड़ा बता दिया है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और आई एम बिट श्योर कि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। आई नो कि बहुत सारे कंसल्टेंट है वो जस्ट टू चेक दिस एंड एवरीथिंग दे चार्ज लाइक $500 to $1,000, जो कि आपको वेस्ट नहीं करने हैं। आप इतने एजुकेटेड है, आप इतने इंटेलिजेंट हो क्योंकि आप ऑलरेडी कनाडा में हो, तो यू नो दैट दीज आर द प्रोसेस एंड आप खुद ही आप चेक कर सकते हो कि आप
आपकी जो प्रोफाइल है वो एलिजिबल है कि नहीं है। सो दिस इज़ द वे यू कैन चेक योर प्रोफाइल। और इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक श्योर कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। और अगर आपको और जल्दी आपको अगर रिप्लाई चाहिए तो यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम विच इज़ अ नॉमेडिक उज्ज्वल। मुझे आप उसमें फॉलो करके आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं उसमें भी मैं ट्राई करूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे ऑलरेडी क्यू में है, तो एटलीस्ट आई विल ट्राई कि एज सुन एज पॉसिबल मैं वो आपको रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।